भाई, उधर देखो उधर। जब गलवान हो गया, आपके 20 सैनिक शहीद हो गए, आप किस पीस ट्रीटी पर टिके हुए थे? क्यों नहीं विड्रॉ किया आपने? मैं सिर्फ सिंपल है, मैं मानता हूं अगर आप उस पीस ट्रीटी से विड्रॉ करते, मैं तो कहता हूं डोकलाम के बाद विड्रॉ कर देना चाहिए था। 2013 में मनमोहन सिंह को विड्रॉ कर देना चाहिए था उस ट्रीटी से। देखिए अंजना जी, मैं ये बताना चाहता हूं, ये पूरा का पूरा यदि आप डिबेट को बदल दीजिएगा तो ये गलत है। बात हो रही है, वो रात की बात हो रही है जो किताब के अंदर में लिखा गया है कि 31 के रात को जहां हम गए थे, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया था, चाइना के मोल्डो गरीजन के अंदर घुसे थे, वहां की बात हो रही है। स्ट्राइक की बात नहीं हो रही, वो टेरिटरी हमारी थी 1962 के बाद। वो अगर आप लोग कंफ्यूज हो, अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 1962 में वॉर के बाद ट्रीटी थी उसको पढ़िए प्लीज, उसके हिसाब से भी हमारी थी। हमने अपनी टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया था, इसी चैनल पे बैठ के हम लोगों ने बोला था कि हमें काउंटर मूव करना चाहिए और ठीक किया था। अगर उस पे वो टैंक लेके अटैक कर रहा है तो उसको प्रसाद देना चाहिए। मैं मानता हूं, ऊपर से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके जवान तक क्या होना चाहिए कि इससे जाना नहीं हटेगा, गोली मार दो, बंदूक चला दो, क्या बात कर रहे हो आप? कंफ्यूजन इज 1993 से लेके 2013 तक 5 ट्रीटीज है भाई, 5 एग्रीमेंट से, ट्रीटी नहीं, ठीक है, एग्रीमेंट से बॉर्डर मैनेजमेंट की। एक आप कह रहे हो उसको एक वो वायलेट कर दे लेफ्टिनेंट जनरल, कल वायलेट कर दे, कुछ उल्टा पड़ जाए उसको, फिर आप लोग थोड़ा सा डोकलाम के बाद क्यों नहीं विड्रॉ किया? जहां सरकार की कमजोरी है सरकार को बताओ, जहां हमारे लोगों की कमजोरी हम बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं उस ब्रिगेड कमांडर की कमजोरी है, मैं कह रहा हूं उस ब्रिगेड कमांडर को गलवान नहीं होने देना चाहिए था, उसको कहना था मैं मोटर्स खोल दूंगा अगर जवानों पे। ये तो आपका जवान टिका रहा, वो बहादुर है, तभी चाइना रिस्पेक्ट करता है कि आपका जवान हिला नहीं, उसके मारने गया, छोड़े थे वो ज्यादा थे। गलवान कहां है? गलवान की पूरी कहानी सुनो, हम थोड़े थे, वो हमसे 4 गुना थे, लेकिन जवान भागा नहीं, ये बहादुरी है हमारी, उसने डट के लड़ा, मरा, शहीद हो गया। और साहब उसकी बात कीजिए, बात जहां सरकार कमजोर है बोलिए ना। गलवान में आपको पता है रिपोर्ट आई थी 40 से 45 चीनी सैनिक मारे गए, और सबसे बड़ी बात है कर्नल संतोष बाबू, उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया, महावीर चक्र दिया, क्या उनकी बेइज्जती कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही या प्रयास नहीं कर रही? और सबसे बड़ी बात है बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, ये है नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व। सवाल पूछ रहे हैं, 1993 की ट्रीटी भारतीय सैनिक को हथियार थाने में बंदित है, वो ट्रीटी जिन हालात में साइन की गई थी, आपको तो विड्रॉ कर जाना चाहिए था उसमें से। गलवान जब डोकलाम हुआ तब, क्योंकि आप एक मुद्दा रखते हो, भाई मुझे खुली छूट दे दो, लेकिन वो ट्रीटी है। मैं उत्तर दे देता हूं दिसंबर जी, आप सेना में रहे हैं, डिसिप्लिन सोल्जर हैं, अब तय कौन करेगा कौन नहीं करेगा, आप नहीं करेंगे, आप रिटायर हो चुके हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। हमारे पास सीडीएस है, आर्मी चीफ है, प्रधानमंत्री जी हैं, और हम सब मिलकर तय कर सकते हैं कि क्या करना है और देश के हित में क्या है। आपका विश्वास प्रधानमंत्री में भी होना चाहिए, सीडीएस में भी होना चाहिए, और आर्मी के जनरल में भी होना चाहिए। टीवी डिबेट पे बैठ के यहां सलाह देना और ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूं एक फौजी को शोभा नहीं देता। अगर मैं गलवान में भी अगर मैं बटालियन कमांडर होता तो मैं वो जो करता जो मेरा सैनिक का धर्म था, मैं हथियार उठता, गोली मार देता, मैं गोलियां प्रबंध करके जाता, मैं जाता ही नहीं, पूरी यूनिट को बोल के जाता। अगर एक जवान के आता, अगर मैं सीओ भी होता तो छोड़ो इस बात के बड़े लोगों को, वो मैं मानता हूं, लेकिन आप एक बात मानेंगे कि एक ट्रीटी है जिसको इस देश ने बार बार जिक्र कर रहा हूं, मैं डोकलाम से कर रहा हूं, आप मुझे बताइए वो ट्रीटी बाइंडिंग है या नहीं है? उसको अगर वायलेट करती है जनरलशिप तो क्या देश की उसको वायलेट करती या नहीं करती? मैं बिल्कुल मानता हूं कि उसको फायर करना चाहिए था, और टैंक कमांड ने कुछ किया होगा, मैं मानता हूं, आप मैं बोल नहीं सकता। ये पीस ट्रीटी की बात जो है ये एब्सोल्युटली बेईमानी है। मैं मेजर जनरल ऑपरेशंस रहा हूं पूरे इस क्षेत्र में, एलएसी को देखा है, ईस्टर्न थिएटर का पूरा, और लंबे समय तक 4 तक पूरी जिम्मेवारी, फायर खुलेगा, धक्का धक्की में होंगे, मारे जाएंगे, और बहुत हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। देखिए ये समझिए, 2 नेशन थ्योरी को ये 80 के दशक में राजीव गांधी गए, हमने मान गए कि 2 नेशन थ्योरी नहीं है, जो हम कहते हैं ना चाइना की 1 नेशन थ्योरी है,
ये हमने माना। उसके बाद पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट जो है वो 2013 तक चलता रहा। इसका कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि मैं ऑपरेशनल कमांड इसको कंट्रोल किया है और ये बड़े फ्रंट को कंट्रोल किया। देखिए ये एब्सोल्युटली बेईमानी है ये बात को उठाना। ये हम दुश्मन के इलाके को जिसको हमने खाली कर दिया था, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। 62 के बाद वहां की बात हो रही है अंजना जी, वहां गए हम। तो बिना आपको ये परमिशन के कि आप दुश्मन के इलाके को पकड़ेंगे, जनरल यहाँ पर जो की बात है। ठीक है, जनरल दयाल साहब जो उठा रहे हैं मतलब बेईमानी है, पीस ट्रीटी की बात। मैं बेईमानी नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अब वो कह रहे हैं कि वो गलत है उठाना। ये बेईमानी आज के दिन में इसको उठाना, देखिए ये डिबेट आज उठा, आज के दिन बेईमानी है साहब, इसको आप घुमाइए मत। देखिए प्लीज समझने की, पूरी देश देख रही है। और देखिए आपके अंजना जी आपके कंधों में बड़ा है, इसको समझिए आप। हम क्या कर रहे हैं यहां, हम बात कर रहे हैं कैलाश रेंज की। कैलाश रेंज 62 के बाद, बैटल ऑफ रजांगला के बाद हमने उसको छोड़ दिया था। ये जो पैगांगसो लेक की साउथ का हिस्सा है, स्पांगुर गैप का हिस्सा है, और हमने उसको पकड़ा है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में। इस समय पकड़ा है गुरुंग हिल, मगर हिल, ये सारे कैमल बैक राइट अप टू हेलमेट पकड़ा। माल्डो गैरिजन उनका है चाइना का, वहां पकड़ा हमने। ठीक है, उसको छोड़कर आने की डिसीजन मैं भी नहीं मानता कि सही है। नरवाने साहब के ऊपर ये फिंगर मैं उठाना चाहता हूं कि कैसे परमिशन दे दिया आपने, क्यों नहीं रिजाइन किया, क्यों नहीं आप अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए 1962 में जो हुआ, वो जो बुक पब्लिश हुई ब्रिगेडियर दालवी की हिमालयन ब्लंडर, उससे फौज ने बहुत कुछ सीखा। 1967 में जो फौज ने काम किया ना, और 1986-87 में जो नथुला में और जो सुंदरजुंग में जो फौज ने काम किया, उससे जो है चाइना बिल्कुल बैकफुट पे था। अब 1993 से 2013 के बीच में 5 ट्रीटीज हैं, और उन 5 ट्रीटीज में ये है कि भाई आप जो है फौज जो है हथियार इस्तेमाल नहीं करेगी, बॉर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, बॉर्डर पे पीस मेंटेन की जाएगी, उसमें सारे प्रोविजंस है। आप कह रहे हैं किताब छपनी चाहिए? नहीं किताब नहीं। पॉइंट क्या? नहीं, मेरा पॉइंट, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। असली मुद्दा क्या है? अब एक इशू है नेशनल स्ट्रैटेजी, एक इशू है डिफेंस मिलिट्री स्ट्रैटेजी, और एक इशू है मिलिट्री टैक्टिक्स। जो नेशनल स्ट्रैटेजी है वो ये नेशनल स्ट्रैटेजी थी जब गालवान हो गया 15-16 जून को, जब 20 लोग शहीद हो गए, तो इस देश की सरकार का ये कर्तव्य था, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस ट्रीटी से विड्रॉ कर जाए। अगर आप उस ट्रीटी से विड्रॉ कर जाओ तो जो ये इंसिडेंट जनरल नरावने कह रहे हैं, मैं आज जनरल नरावने को कहता कि जनरल नरावने हैज नॉट टेकन द राइट डिसीजन। और फिर भी मैं ये कह रहा हूं, ये एक लेसन है फौज के लिए कि देखिए पॉलिटिकल मिलिट्री जैसे वो कह रहे हैं ऐसे ही डिसीजन देगी, ऐसे ही देती रहे, आप कीजिए जो कर सकते हैं, मुनासिब है। तो जो लोकल लेवल पे लीडरशिप है वो गालवा भी नहीं होता। अगर ब्रिगेड कमांडर कहता अगर एक भी वो आदमी के हाथ लगाता है तो गोली चला देना। यही हुआ था 67 में, तभी चाइना बैकफुट पे था। लीडरशिप तो यही कहती है ना कि आपको जो करना आप डिसाइड कीजिए। देखिए जब आप एक संधि में बन गए ना, नेशनल आपको गालवा के बाद जब उसने आपके 20 सैनिक शहीद हो गए साहब, आप किस ट्रीटी पे बैठे हुए हो? देखिए क्या मिलिट्री लीडरशिप मतलब इतनी कमजोर लगा दी कि गालवान में नियत थे 20 शहीदों को शहीद करा देगी? कुछ कंपल्शन थी ना, कंपल्शन सिर्फ ये ट्रीटी थी, और ये ट्रीटी सिर्फ 1993 की नहीं है। जनसिन्हा जनसिन्हा आई हैव हर्ड यू, जनसिन्हा रिस्पेक्टफुली जनसिन्हा, मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा, मैं इस देश के साथ बेईमानी नहीं कर रहा हूं। सुनो मेरी बात सुनो, ऐसे बेईमानी नहीं कर रहा मैं इस देश के साथ। मैं भी रिटायर्ड हूं, आप भी रिटायर्ड हैं। लोगों को मारा था। अब आप फिर वही बात, आप बार वही बात करें। मैं एक मिनट, अब आपकी बात मैंने सुन ली, मैं बता दूं। अब आप हम लोग गलती चीजों में डिस्कशन, मैं बता दूं आपको एक बात, जिसने पूरा कर ले फिर मैं आती हूं। पूरा कीजिए जल्दी से, 2 लाइन में बात उठाई गई है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हाँ, मैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात बता रहा हूँ, आप आधी बात बता रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए आप, ये ठीक नहीं लगता ना अंजना जी। मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपकी बात सुन ली। अभी बात यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि 8:15 बजे पे अटैक होना शुरू हुआ था, हमारे तरफ वो आ रहे थे, 10:30 बजे तक कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं दिया गया, और आपको जो ठीक लगता हो कर। इस सेना ने 67 में, 86 में जो जवाब दिया है ना, उसके बाद सिक्किम बना, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पूरा स्टेट बना, जवाब दिया है सेना ने और राज्य ने भी। लेकिन नेतृत्व जो कमजोरी नेतृत्व ने दिखाई, उस कमजोरी की बात चल रही थी। तो सेना प्रमुख ने जो कहा वो स्टेटमेंट मैं पढ़ूंगा, क्योंकि आपने वो दिखाया है
तो मुझे भी एक आप जिम्मेदारी दीजिए, मुझे भी ये मौका दीजिए कि क्या क्या लिखा था उस किताब में वो पढ़ने का, और आप देंगी, आप अच्छी पत्रकार है, आप देंगी मुझे। और फिर अच्छी और बुरी पत्रकार का सर्टिफिकेट मत दिया कीजिए। मैंने पहले भी आपको बोला है ना अतुल जी, जिस दिन मुझे बीजेपी और कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेना पड़े ना, उससे बुरा दिन जीवन में नहीं आ सकता है। सर्टिफिकेट मत दीजिए, आपको जो अपना पक्ष रखना है वो मैं पूरा मौका दूंगी। बोलिए। मैं उत्तर देना चाहता हूं। हाँ ठीक है। 31 अगस्त 2020 को रात 8:15 बजे पैदल सेना के समर्थन के साथ 4 चीनी टैंक लद्दाख में रेचिला की ओर बढ़ रहे थे और वे पहले ही भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर की दूरी तक पहुंच चुके थे। जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर को तत्काल फोन किया और पूछा, मेरे लिए क्या आदेश है। उन्हें निर्देश दिया गया, ऊपर से अंतिम मंजूरी मिलने तक गोली न चलाई जाए। जैसे जैसे चीनी सेना आगे बढ़ती रही, राजनाथ सिंह को उनको बार बार किए गए व्याकुल फोन कॉल जारी रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उन्हें राजनीतिक नेतृत्व की ओर से कोई स्पष्ट सैन्य दिशा निर्देश नहीं मिले और वे उन कमांडरों के बीच फंस गए जो हर संभव तरीके से गोली चलाना चाहते थे। ये चाइनीज लोग जो है, चाइनीज पूरी डेलीगेशन आई थी, बीजेपी के ऑफिस में बैठी थी और तीसरे दिन शमशगाम वैली हमारी है, वहां पर कंस्ट्रक्शन चालू किया था। ये बात भी मैंने नहीं रखी, जो कि पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं। तो ये बात नहीं है। बात यह है कि देश करके हम इकट्ठा खड़े नहीं हो सकते। इस देश के प्रधान नरेंद्र मोदी देश से बड़े नहीं है, अमित शाह देश से बड़े नहीं है, राजनाथ सिंह देश से बड़े नहीं है, कोई देश से बड़ा नहीं है। देश बड़ा है, सुरक्षा बड़ी है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर एमओडी 2 साल तक उस पब्लिक किताब को परमिशन नहीं देती है तो बात रख ले कि नरवणे जी जो लिखा है वो गलत है, हम परमिशन नहीं देंगे। आप परमिशन नहीं दोगे, किसी इसमें एक्सपर्ट्स आता है वो रखेंगे। मोदी जी अगर कोई बात रखते हैं पार्लियामेंट में किसी कार्टून को लेकर तो वो सही है। एक किताब को, सीआईए के अफसर की किताब को रख के देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को वो कुछ भी कह सकते हैं पार्लियामेंट में, वो सही है, वो ओम बिरला जी को चलता है। लेकिन देश के जो अभी जिंदा है, जो प्रमुख थे, जो जिन्होंने वहां की सिचुएशन हैंडल की थी, उन्होंने जो लिखा है वो अगर गलत है तो कार्रवाई पे आप कार्रवाई कीजिए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। ठीक है, वो भी तो पब्लिश हुआ है ना गौरव जी। तो कार्रवाई पे आप कार्रवाई कीजिए, या तो फिर एमओडी को कहिए कि वो जो ठीक है, किताब 2 वो बिंदु सबके हैं सामने इनके। एक रखिए। तो किताब क्यों नहीं बात छपने देश दे की रहे है, हैं, बात किसी व्यक्ति की नहीं है, बात किसी दल की नहीं है। और अगर गलत है तो उसको शमशान काउंटर वैली पे अब कीजिए तक जवाब ओपनली, नहीं दिया सरकार क्योंकि ने। उसके एक्सर्प्ट्स उठा के दूसरे लोग छाप रहे हैं। जो किताब प्रकाशित नहीं हुई है उसकी तुलना कर रहे हैं किस बात से? जो बयान जनरल नरवणे ने खुद दिया है, जो पब्लिक डोमेन में है, जो प्रकाशित है कि 1 इंच भूमि भी नहीं गई है। इससे राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को दर्द क्यों होता है? एक अप्रकाशित किताब पे वो अपनी बहस रखना चाहते हैं, वो अपनी पूरी बहस अप्रकाशित किताब पे करना चाहते हैं। लेकिन जो प्रकाशित है, जो पब्लिक डोमेन में है, जनरल नरवणे का बयान, उस पर क्यों नहीं बात करते? अब आपने कहा कि ये किताब जो है, देखिए, वो प्रकाशित होने की अनुमति क्यों मैं नहीं? आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ, पूछिए। जब गलवान हो गया, आपके 20 सैनिक शहीद हो गए, आप किस पीस ट्रीटी पर टिके हुए थे? क्यों नहीं विड्रॉ किया आपने? मैं सिर्फ सिंपल है, मैं मानता हूं अगर आप उस पीस ट्रीटी से विड्रॉ करते, मैं तो कहता हूं डोकलाम के बाद विड्रॉ कर देना चाहिए था। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना।